हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में देखा था हमारा बीओडी क्या होता है एंड मैकेनिज्म क्या होता है इसका, बायोगैस प्रोडक्शन का। अब उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है सेम चैप्टर का, दैट इज माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। जो माइक्रोब्स होते हैं बेसिकली उनका बायो कंट्रोल एजेंट्स के फॉर्म में हम कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं। बेसिकली अब हमने ये देखना है कि बायो कंट्रोल मीन्स हम नेचुरल कंट्रोल कर रहे हैं किसी चीज का। ठीक है, सपोज पहले हम पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स, पहले क्या भी यूज किए जाते हैं इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स किसको प्रिवेंट करने के लिए, जो फार्मर्स होते हैं अपनी क्रॉप्स में जो मतलब कीड़ा लग जाता है उसको प्रिवेंट करने के लिए इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स डालते हैं। ठीक है, अब वो कीड़ा जो है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से वो तो हो जाएगा टोटली खत्म, बट उसका साइड इफेक्ट क्या होगा कि वो जो विडिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स है उसको अब्जॉर्ब कर लेगी सॉइल, और थ्रू सॉइल वो प्लांट ले लेगा न्यूट्रिशन की फॉर्म में, और वहां से वो जो है ह्यूमन बींग्स तक चली जाएगी, विच इज टोटली हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, विच इज रेड फ्लैग फॉर ह्यूमन बींग्स। बट फार्मर इस चीज के बारे में नहीं सोचता, दे जस्ट नीड आउटपुट। तो वो क्या करते हैं, जल्दी काम हो जाए और अच्छा काम हो जाए, हमारी इनकम भी अच्छी हो, जिससे वो क्या करते हैं ये केमिकल्स यूज करके, क्योंकि इनका जो इफेक्ट होता है इट इज वेरी फास्ट, ये सब यूज करके और अपनी क्रॉप को जो है वो सीजनली ग्रो कर लेते हैं। बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी। ओके, तो ये देखते हैं अब इसमें हम क्या है, हम बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं बेसिकली। कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट यूजिंग बायो कंट्रोल मेथड्स। अब प्लांट डिजीजेस और पेस्ट जो है इसको हम बायो कंट्रोल मेथड से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या, अर्लियर जो है केमिकल मेथड्स यूज अर्लियर तो होते थे, बीच में फिर मेथड्स आने शुरू हो गए ये बायो कंट्रोल एजेंट्स, अब फिर से केमिकल मेथड्स शुरू हो गए। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, टॉक्सिक और हार्मफुल होते हैं, पॉल्यूट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे प्लांट्स को। वीडिसाइड्स जो होते हैं वो वीड्स को रिमूव करने के लिए बनते हैं, बट वो सॉइल को जो है वो भी पॉल्यूट कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल मतलब किसका एग्जाम्पल, जो बायो कंट्रोल मेथड है उसका एग्जाम्पल लेडी बर्ड्स है और जो ड्रैगन फ्लाइज हैं, उनको यूज किया जाता है मॉस्किटोज को किल करने के लिए। मतलब किसी भी फील्ड में अगर मॉस्किटोज ने अटैक कर लिया है तो मॉस्किटोज का जो ट्रीटमेंट है दैट इज गिवन, और ड्रैगन फ्लाइज छोड़ दो उस फील्ड में, वो सारे मॉस्किटोज को खा जाएगी। तो ये एक सॉल्यूशन है, बट वी आर नॉट प्रेफरिंग दिस, क्योंकि हमें पता है कि टाइम लगेगा, हम कहाँ से ड्रैगन फ्लाइज अरेंज करेंगे। अरे छोड़ो, हम अपना विडिसाइड केमिकल्स और जो है उसको यूज करके हम अपना जो है वो क्लीन कर लेंगे। ओके, क्लीन कर लोगे आप, सब कुछ हो जाएगा, बट एक्चुअली द क्रॉप प्रोड्यूस इज नॉट गुड फॉर कंजम्पशन। ओके, तो आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका। ओके, सो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। अब बायो फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में हम माइक्रोब्स को कैसे यूज कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर सबसे पहले होता है काउडंग, आप सबको पता है वो कॉमनली यूज किया जाता है काउडंग। ठीक है, नेक्स्ट है बायो फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, बेसिकली जो सॉइल होती है सॉइल को रिच कर देते हैं, मतलब जो केमिकल्स होते हैं सॉइल में वो इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर एंड फॉस्फोरस, इन दोनों केमिकल्स को वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, उसका कंटेंट जो है सॉइल में वो इंक्रीज कर देते हैं। और मेन इसमें आप ऐड कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स में सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये दोनों चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं। और बैक्टीरिया फंजाई और साइनोबैक्टीरिया जो है मेन सोर्स है किसका, हमारा नेचुरली उसको इंक्रीज करना। ठीक है, अब देखो अगर सबसे पहले हम बैक्टीरिया की बात करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया हमने ले लिया राइजोबियम सपोज। ठीक है, अब इसने राइजोबियम क्या करता है बेसिकली, ये म्यूचुअल एसोसिएशन बना लेता है। ठीक है, और ये क्या करता है रूट नोड्यूल्स के साथ एसोसिएशन बना के वहां से जो है वो अपना सप्लाई करना शुरू कर देता है। एजोबैक्टर भी हो सकता है इसमें, बैक्टीरिया में। फंजाई माइकोराइजा सुना होगा सबने। ठीक है, माइकोराइजा क्या करता है, हाइफिस बना देती है, फंगल एसोसिएशन बना लेते हैं रूट्स के साथ, रूट नोड्यूल्स के साथ। रूट नोड्यूल्स के साथ वो एसोसिएशन बना के वहां से क्या करता है उसको जो है न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करना शुरू कर देता है। साइनोबैक्टीरिया आपने नाम सुना होगा, ये बेसिकली क्या काम करता है,
कन्वर्ट करता है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है बेसिकली ये उसको फिक्स करता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि वहां से प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे हम अपनी सॉइल की फर्टिलिटी नेचुरली भी इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट द यूज ऑफ एनी केमिकल, बट इफ वी वांट, क्योंकि इनका जो एक्शन होता है इट इज क्वाइट स्लोअर, एक्शन ऑफ केमिकल्स इज वेरी फास्ट। ठीक है, तो चॉइसेस आर्स कि हमें क्या करना है। तो ये कुछ मेथड्स थे जिससे हम इंक्रीज कर सकते हैं। एटलीस्ट इफ यू आर फ्रॉम अ फार्मर फैमिली हु इज वाचिंग माय वीडियो, यू आर रिक्वेस्टेड टू यूज दिस मेथड इंस्टेड ऑफ केमिकल्स। ठीक है, यील्ड आने में थोड़ा टाइम लगेगा बट इट विल बी फ्रेश ग्रोथ। ओके, सो ये था आपका टॉपिक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सारा चैप्टर बच्चे कंप्लीट हो चुका है आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई डाउट है तो बताइए, आई विल ट्राई टू क्लियर। And thank you so much for watching my videos, giving love to my videos. And next video में हम next chapter अपना जो है वो start करेंगे। Okay, thank you.